दोस्तों, आजकल प्रयागराज संगम का नज़ारा कुछ और ही है। अब वो दिन दूर नहीं जब संगम तट पर बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और चटाई लहराते हुए डुबकी लगाते संत देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जनवरी से यहाँ महाकुंभ शुरू होने वाला है। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है। इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। किसी भी कुंभ या महाकुंभ में अक्सर देखने को मिलता है कि वहाँ लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाखों की संख्या में ये नागा साधु आते कहाँ से हैं? मेला समाप्त होने पर कहाँ चले जाते हैं? कैसा होता है नागा सन्यासी का जीवन? कैसी होती है इनकी दिनचर्या? इस बारे में आपको हिस्टोरिकल एज विस्तार से बताएगा। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है, जिसकी भव्यता देखने को मिलती है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्यमय भरा होता है। इनके आने जाने और रहने के बारे में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय की कंदराओं और हरिद्वार से आते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और फिर अर्ध कुंभ या कुंभ के मौके पर आते हैं। असल में ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपाकर रहते हैं। मेला समाप्ति पर कहाँ हो जाते हैं अदृश्य। बताया जाता है कि नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगाना संभव नहीं होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कई कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागा साधु की जीवन शैली। कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर दिन रात मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गद्दी पर सोने की भी मनाही होती है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।